हाय एवरीवन, वेलकम टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉड्यूल्स को कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम होगा आपका लेक्चर 4 और इस तरह से लेक्चर अंडरस्कोर 4 और यहाँ पर मैं करूँगा मॉड्यूल्स, इस तरह से मॉड्यूल्स करूँगा मॉड्यूल्स और एंटर करूँगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, तो देखिए इसके अंदर मैं बनाऊँगा index.js नाम का एक फाइल। अब इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल में, तो टर्मिनल को मैं ओपन करता हूँ और टर्मिनल को ओपन करने के बाद जो है मुझे फिर से npm init करना पड़ेगा। तो आपको npm init से मतलब हर बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप npm init करें इस तरह से और आप -y कर दें। npm init और -y और एंटर करें। इससे क्या होगा कि इससे आपको बार-बार एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो ये ऑटोमेटिक आपका पैकेट जो जेसन इस तरह से बन जाएगा, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। आप यहाँ जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपका मेन में index.js इस तरह से आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं टर्मिनल को क्लियर करूँगा, तो यहाँ पर cls करूँगा और cls करने के बाद इस टर्मिनल को यहाँ पर मैं छोटा कर लूँगा। ठीक है? अब इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए मॉड्यूल क्या होते हैं। मॉड्यूल जो होते हैं मॉड्यूल कुछ होते नहीं हैं देखिए। मॉड्यूल जो होते हैं, मॉड्यूल होते हैं आपके फंक्शन। जिस तरह से आपके जावा में लाइब्रेरीज़ होते हैं, जावा में लाइब्रेरीज़ होंगे। अगर आप सी, सी प्लस प्लस से बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पर भी लाइब्रेरीज़ होती हैं। मतलब कि प्री डिफाइंड फंक्शन को ही कहा जाता है आपका मॉड्यूल। तो फिर से प्री डिफाइंड फंक्शन को कहा जाएगा मॉड्यूल। जैसे कि आपके रिएक्ट, अगर आपने रिएक्ट पढ़ा है पहले से, तो रिएक्ट में यूज़ स्टेट, यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों को हुक्स कहा जाता है। तो रिएक्ट की दुनिया में प्री डिफाइंड फंक्शन को क्या कहेंगे? हुक्स कहेंगे। जावा की दुनिया में प्री डिफाइंड फंक्शन को आप क्या कहते हो? आप कहते हो जावा की दुनिया में मेथड। उसी तरह से नोड.जेएस की दुनिया में प्री डिफाइंड फंक्शन को कहेंगे मॉड्यूल्स। ठीक है? प्री डिफाइंड फंक्शन को या फिर आप जो भी अपना फंक्शन बनाओगे, उन फंक्शन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं वहाँ पर मॉड्यूल्स। ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया कि हमें सीडी लेक्चर 4 के अंदर जाना था, हमने बाहर ही npm init कर लिया, तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा और डिलीट करने के बाद जो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टर्मिनल में जाऊँगा और टर्मिनल में सीडी इस तरह से लेक्चर अंडरस्कोर 4 करूँगा और टैब दबा दूँगा, जिससे क्या होगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और एंटर मार दूँगा। अब ये करने के बाद हमें करना है npm init और यहाँ पर -y इस तरह से, और ये मैं आपको इसका कोड जो है डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, ठीक है? जिससे आपको कोड जो है मिल जाएगा। अब इसको आप करें cls, इस तरह से आप cls करें। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा index.js आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको कंसोल, इस तरह से console.log करूँ और यहाँ पर करूँ मैं इस तरह से करूँ दिस इज लेक्चर 4, ठीक है? अब यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में अब नोड 1 को ग्लोबली इंस्टॉल किया था, तो हमें दोबारा नोड 1 को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे इस तरह से npm -g और आपका नोड मोन, इस तरह से हमने इसको ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया था। तो जब भी आप एक बार अपने सिस्टम पर नोड मोन को ग्लोबली इंस्टॉल कर लो, तो आपको नोड मोन को ग्लोबली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे नोड मोन और आपका index.js, इस तरह से index.js क्या एंटर किया, तो हमारा ये फाइल जो यहाँ पर चल चुका है। अब जो है क्या करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ cos_sum, इस तरह से cons_sum और यहाँ पर है आपका 10 और 10,20, 10,20, ठीक है? और जो है 10,20 है, 10,20 नहीं करते हैं, इसमें कोई डायनामिक वैल्यू देते हैं, यहाँ पर देते हैं a,b इस तरह से, ठीक है? a,b दे दिया और a,b देने के बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर console.log करता हूँ और सम, इसको मैं डायनामिक बनाता हूँ। तो आप बैक टिक यूज़ करें, बैक टिक होगा आपका टैब की के ऊपर, एस्केप की के नीचे, टैब के ऊपर और ESC की के नीचे बैक टिक किया और यहाँ पर मैं करूँगा सम ऑफ, इस तरह से सम ऑफ a और $a एंड बी आपका $b इज़ इक्वल टू आपका a प्लस b, इस तरह से कर लिया, ठीक है? अब जो क्या करूँगा, मैं सम को यहाँ पर मुझे कॉमा देना था, मैं कॉमा देना भूल गया इस तरह से। नहीं, एक्चुअली मुझे यहाँ पर कॉमा नहीं देना था, मुझे यहाँ पर डॉलर में ही करना था। डॉलर में यहाँ पर करूँगा डॉलर और डॉलर करूँगा मैं इसको a प्लस b, इस तरह से a प्लस b। देखिए, तो यहाँ पर जो है मुझे सम को कॉल करना पड़ेगा, तो मैं सम को कॉल करूँगा और यहाँ पर 10,20 पास कर दूँगा, 10,20 पास कर दिया। तो 10,20 पास कर दिया तो मेरा यहाँ पर 30 तो आउटपुट आ गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मान लीजिए फिर से सम को कॉल किया और सम को कॉल कर दिया, यहाँ पर मैं
40 प्लस 50 इस तरह से। तो मेरा आउटपुट जो है एक और आना चाहिए 90 ठीक है। तो क्या होता है कि हम एक ही फ़ाइल पर बहुत सारे फंक्शन बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक और फंक्शन है और इस तरह से है, अब मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा और डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसका मैं कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया आपका a माइनस बी और इसको मैं कर दूँगा कि सम ऑफ को मैं कर दूँगा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इस तरह से सब्ट्रैक्शन कर दिया और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है इसको मैं कॉल करता हूँ। इसको मैं कॉल किया इस तरह से मान लीजिए सब्ट्रैक्ट और यहाँ पर दे दिया मैं 50, 30 इस तरह से। तो यहाँ पर आ रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ 50 एंड 30 इज़ 20। तो अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो जाते हैं, तो हम सारे फंक्शन को एक ही फाइल पर नहीं रखते। हम इसके लिए जो है अलग-अलग फाइल बनाते हैं और अलग से फाइल पर हम सारे फंक्शन का डेफिनिशन लिखेंगे। यहाँ पे फंक्शन का डेफिनिशन है, हमने डिक्लेयर भी किया है, डिफाइन भी किया है और हम केवल उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है? तो ये सारे फंक्शन का डेफिनिशन जो है हम एक डिफरेंट फाइल में रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा आपका function.js ठीक है। आप इसको function.js की जगह आप app.js कर लो। इस तरह से app.js कर लिया, ठीक है। app.js कर लिया, अब ये सारे फंक्शन को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। या सारे फंक्शन को यहाँ से कट किया और कट करने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर लाने के बाद जो है, अब देखिए मेरा जो टर्मिनल है वो हो गया आपका क्रैश। ये बोल रहा है सम इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि ये सम फंक्शन जो है अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैंने इस फाइल पर ये फंक्शन बनाया है, इन सारे फंक्शन को मैं यहाँ कैसे यूज़ करूँ? तब मुझे इन सारे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा एक्सपोर्ट करने के लिए, मैं एक तो यहाँ पर इस तरह से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर दिया और यहाँ भी एक्सपोर्ट कर दिया। ये आपका जावास्क्रिप्ट नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा। देखिए, यहाँ पर मैं इम्पोर्ट करता हूँ, इस तरह से इम्पोर्ट किया, किसको इम्पोर्ट किया? इम्पोर्ट समथिंग और समथिंग फ्रॉम कहाँ से? डॉट स्लैश आपके app.js से। ये आपका app.js से यहाँ से। क्या-क्या इम्पोर्ट इम्पोर्ट करना है? हमारे पास है इस तरह से सम है और सब्ट्रैक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए मान लीजिए मैं सम को इस तरह से इम्पोर्ट कर लेता हूँ। सम को इम्पोर्ट कर लिया। तब सम को इम्पोर्ट कर लिया, तब भी देखिए मेरा टर्मिनल क्रैश है। ये मेरा टर्मिनल क्रैश है और ये क्या बोल रहा है? इसको पढ़िए। टू लोड एन ईएस मॉड्यूल सेट टाइप कॉलन मॉड्यूल इन आपका पैकेट जॉर्जेसन यानी कि टाइप कॉलन मॉड्यूल आपको सेट करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है आपका कॉमन जेएस होता है लेकिन हमें कॉमन जेएस यूज नहीं करना है। इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज में हम यूज करेंगे टाइप मॉड्यूल। तो आप क्या करें, ये जो टाइप आपका मॉड्यूल है, इस टाइप मॉड्यूल को आपको अपने पैकेट जॉर्जेसन में देना है। तो देखिए यहाँ पर आप कहीं भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका मेन के नीचे और यहाँ पर मैं देता हूँ इस तरह से टाइप, इस तरह से टाइप दे दिया, टाइप कॉलन यहाँ पर मॉड्यूल। हम कॉमन जेएस यूज नहीं करने वाले। अब जैसे ही मैं टाइप मॉड्यूल दूंगा तो मेरा जो जावास्क्रिप्ट है, ये आपका index.js चल रहा है, ये फिर से चलना जो शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट कर दिया, तो अनकमेंट करने के बाद जो यहाँ पर सम ऑफ 10 और 20, 30 इस तरह से आ चुका है। अब जो है यहाँ पर इसको बंद करिए पैकेट.json को, app.js में जाइए, ये जो सब्ट्रैक्ट है, इस मेथड को मैं इम्पोर्ट करता हूँ। इस तरह से आपने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पर क्या कर लिया? इम्पोर्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पर आप .js देना ना भूलें। अगर मान लीजिए मैंने .js इस तरह से हटा दिया तभी क्या हो जाएगा? मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो आपको .js यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक और मेथड को इम्पोर्ट करना है, तो कॉमा करके मैं क्या करूँगा? यहाँ पे सबटेट करूँगा। अब मैं सबटेट को भी इस तरह से यूज कर सकता हूँ। यानी कि मैंने फंक्शन बनाया, एक दूसरे फाइल पर रख दिया ये सारे फंक्शन और सारे फंक्शन को क्या कर लिया? मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। आप चाहें तो कुछ ऐसा भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर आप इस तरह से एक्सपोर्ट लिखना नहीं चाहते, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस तरह से और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप सम इस तरह से सम कॉमा सबट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी करेंगे तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। यदि आप एक ही फंक्शन को आपका एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसका नाम जो है हटा दें, केवल एक ही को एक्सपोर्ट करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही आपका मॉड्यूल्स होते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है? ये हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।